अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9B गेज मैथमेटिक्स बुक 2D2 7th एडिशन जो अपडेटेड 7th एडिशन आया उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इससे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है कि 2 पॉइंट्स L and N are 160 meters apart. M lies on a straight line joining L to N. An object travels from L to M at an average speed of 10 meters per second in 6 seconds, and from M to N at an average speed of 25 meters per second. Find the average speed of object for its entire journey from L to N. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 पॉइंट्स हैं L और N है, टोटल उनका डिस्टेंस कितना है 160 मीटर्स है, उनके बीच में एक पॉइंट M है जो कि ये नहीं कह रहे कि जो है वो इसके मिड में है। ठीक है, M लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग L to N, ये इसका कोई मिड नहीं है और लेकिन वो उसी लाइन पर मतलब कि है पॉइंट है। फिर कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है L to M, उसकी एवरेज स्पीड भी हमारे पास गिवन है और उसका टाइम भी गिवन है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों पॉइंट्स जो हैं उनका हम अलग-अलग डिस्टेंस में फाइंड आउट कर लेते हैं और उनके एवरेज स्पीड को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि टोटल L to N का हम क्या कर लेंगे, एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे, जस्ट लाइक जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है ये। स्टार्ट करते हैं हम। मेरे पास 2 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है कि एक पॉइंट L है और एक पॉइंट N है और पॉइंट M इनके बीच में किसी जगह पे है, यहाँ पे कह लें। और L to N का टोटल जो डिस्टेंस है बीच का वो कितना है हमारे पास 160 मीटर्स है। ठीक है, L to N। अब क्या कह रहेंगे हमें कि एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल फ्रॉम L to N एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, ठीक है, L to M की एवरेज स्पीड हमारे पास क्या है 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम क्या है 6 सेकेंड्स है। उसके बाद कह रहे हैं देन फ्रॉम M to N एट एन एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड यहाँ की भी हमारे पास गिवन है 25 मीटर्स पर सेकेंड, लेकिन यहाँ का टाइम नहीं गिवन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले जो L to M है इसका क्या रहता है हमारे पास डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो मेरे पास सेकंड है इसका हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका हम टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका जब डिस्टेंस आ जाएगा ना तो इसका ऑटोमेटिकली हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल में से माइनस करके। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम L to M इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, D इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारे पास, स्पीड इसकी है 10 मीटर्स पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 10 6 60 और यहाँ पे M है और ये वाला S और मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला S नीचे चला जाएगा तो S और S से कट गया। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 60 मीटर्स। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है हमारे पास 60 मीटर्स है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर डिस्टेंस 60 मीटर्स है, टोटल में से हम 60 को माइनस करते हैं तो हमारे पास M to N का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सो डिस्टेंस फ्रॉम M to N is equals to 160 minus 60 which is equals to 100 meters। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है 100 मीटर्स है। तो आप मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस आ गया, ये वाली स्पीड भी आ गई, ये वाली स्पीड भी आ गई मेरे पास। अब एक चीज़ इसमें रहती है, इसका टाइम रहता है, तो इसका टाइम फाइंड आउट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। टाइम हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि हम डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे उसकी स्पीड से, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम M to N is equals to
डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर देंगे? स्पीड से। तो डिस्टेंस कितना 100 है और स्पीड क्या है 25 मीटर पर सेकेंड। तो 25 फोर ज़ा क्या होता है 100, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम क्या है हमारे पास 4 सेकेंड्स है। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। अब हम इजीली इसकी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एवरेज स्पीड फ्रॉम L to N। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिर कि एवरेज स्पीड फ्रॉम L to N इज इक्वल्स टू, क्या होगा इसका फार्मूला? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? यहाँ से पहले 60 मीटर्स है, फिर 100 मीटर है, फिर टाइम क्या है? पहले 6 सेकेंड्स है, फिर 4 सेकेंड्स है। तो बस यही हम यहाँ पे लिख देंगे कि डिस्टेंस टोटल कितना है 160 मीटर्स है और हमारे पास टाइम कितना है? टोटल टाइम पहले 6 सेकेंड्स थे, फिर क्या है 4 सेकेंड्स। तो दिस इम्प्लाइज 160 डिवाइडेड बाय 6 + 4 क्या होता है 10 और साथ में आ जाएगा सेकेंड्स। तो 10 हमारे पास क्या होता है 10 16 सा होता है 160। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 16 मीटर्स और ये वाला नीचे सेकेंड्स। तो 16 मीटर्स पर सेकेंड मेरे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास आ गया है जी एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।